प्यारे दोस्तों, भारत देश के कोने कोने में नवमी का त्यौहार मनाया जाता रहा है। सनातन धर्म की मान्यताओं की माने तो इस दिन देवी सीता का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन देवी सीता की विधिवत उपासना की जाती है। क्या आप यह भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आज भी 3 प्राणी ऐसे हैं जो देवी सीता का श्राप भोग रहे हैं? तो आइए प्यारे दोस्तों, आपको ये रोचक किस्सा विस्तार से बताते हैं। भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या नरेश राजा दशरथ उनके वियोग का दर्द सहन नहीं कर सके। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के कुछ समय बाद ही राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु की खबर पाकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों को ही बहुत गहरी ठेस पहुंची थी। ऐसे में दोनों भाइयों ने अयोध्या नगरी से दूर जंगल में ही अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध तथा पिंडदान करने का फैसला किया। दोनों भाई पिता राजा दशरथ के श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए निकल पड़े। लेकिन श्राद्ध तिथि का समय धीरे धीरे बीता जा रहा था और श्री राम लक्ष्मण का कहीं कुछ पता नहीं था। तब समय का महत्व समझते हुए देवी सीता ने अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में ही कर दिया। देवी सीता जी ने पूरे विधि विधान से अपने ससुर का पिंडदान किया। माता सीता द्वारा श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद जब श्री राम और लक्ष्मण कुटिया में लौटे तो उन्होंने देवी सीता से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब देवी सीता ने समय के गुजरने का कारण बताते हुए उन्हें पूरा वाकया समझाया और कहा कि उन्होंने पूरे विधि विधान से राजा दशरथ का श्राद्ध किया है। देवी सीता ने कहा कि श्राद्ध के समय उस स्थान पर पंडित, गाय, कौआ और फल्गु नदी वहां उपस्थित थे। अगर आपको यकीन ना हो तो वे साक्षी के तौर पर इन चारों से सच्चाई का पता लगा सकते हैं। जब भगवान श्री राम ने इस बात की पुष्टि करने के लिए इन चारों से पूछा तो इन चारों ने यह कहते हुए प्रभु श्री राम से झूठ बोल दिया कि यहाँ कोई श्राद्ध कर्म नहीं किया गया है। यह बात सुनकर दोनों भाई देवी सीता से नाराज हो गए। तब क्रोध में आकर सीता माता ने चारों को झूठ बोलने की सजा के तौर पर श्राप दे दिया। देवी सीता ने पंडित को श्राप दिया कि जीवन में उसे भले ही कितना भी धन मिल जाए लेकिन उसकी दरिद्रता कभी समाप्त नहीं होगी। सीता माता ने कौवे को श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी। माता सीता ने फल्गु को श्राप देते हुए कहा कि उसमें पानी गिरने के बावजूद वो हमेशा सूखी रहेगी। और अंत में सीता माता ने गाय को आजीवन लोगों की झूठन खाने का श्राप दिया। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।